ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। वायु, ताड़, पलाश, कनेर, कल्पवृक्ष, वनस्थली और चंपक वन का वर्णन करते हुए सहचरों का महाराज से राजाओं की भेंट स्वीकार करके उन्हें विभिन्न मंडलों की शासन व्यवस्था सौंपने के लिए अनुरोध करना तथा विपश्चितों का अग्नि से वरदान प्राप्त करके दृश्य की अंतिम सीमा देखने के लिए उद्यत होना। सहचर कहते हैं, राजन, यहाँ पुष्प परागों से विभूषित नाना प्रकार की वायु बह रही है, जो केले की कलियों के स्वच्छ गुच्छ को विकसित करने में विशेष निपुण है। यह ताड़ का पेड़ खंबे की तरह सीधा खड़ा है, अतः इस पर किसी का चढ़ना कठिन है। इसीलिए यह किसी याचक को किंचन मात्र भी ना तो फल देता है और न पत्ता ही। इसकी यह ऊंची आकृति भी याचकों की अभिलाषा को पूर्ण ना कर सकने के कारण रूपहीन ही है, शोभा नहीं पाती। राजन, जो गुणहीन, जड़, वृक्ष अथवा उदारता आदि गुणों से रहित मूर्ख हैं, उनके लिए राग श्रृंगार ही शोभावर्धक होता है। वह फूला हुआ पलाश का पेड़ राग फूलों के श्रृंगार से ही वन में राजा की भांति सुशोभित होता है। भैया आओ, मैंने कुछ और ही समझा था, परंतु यह कनेर है, विकार का ही भाजन है। इसे देख मन में यह सोचकर विषाद होता है कि कहां से कहां मैं इसके पास आ गया। इसमें सुगंध तो नाम मात्र की नहीं, गुणहीन जंतु की भांति इसका अनुसरण करने से क्या लाभ होगा। पृथ्वीनाथ, देखिए, कल्प वृक्षों के वन की शीतल छाया में विश्राम करते हुए ये सिद्ध और विद्याधर रूप पथिक वीणा आदि वाद्यों के साथ गीत गा रहे हैं। देखिए देखिए ना, वन में इस कल्प वृक्ष के एक एक पत्ते पर देव सुंदरियां विश्राम करती, गाती और हंसती हैं। उदार बुद्धि वाले ये सिद्ध विद्याधर आदि नंदन वन में भी वैसा आनंद नहीं पाते जैसा कि इन शुद्ध शांत नीरव वनस्थलियों में पाते। ये रमणीय और निर्जन वनस्थलियां मुनि के विरागी चित्त को और विषयी के रागी हृदय को समान रूप से आनंद प्रदान करती हैं। देखिए ना, खिले हुए चंपा के वन जब हवा से हिलते हैं, तब जलते हुए पर्वतों के समान जान पड़ते। उस अवस्था में वहां से दूर मंडराते हुए भ्रमर और छाए हुए मेघ धूममाला के समान प्रतीत होते। महाराज देखिए, छार समुद्र के तट का या भूभाग उपहार हाथ में लेकर आए हुए राजाओं से भर गया है और उन सब का कोलाहल यहाँ व्याप्त हो गया है, जो बड़ा भला मालूम होता। देव पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर के छार सागर तक का इस जम्बू द्वीप में जो नरेश इस भयंकर युद्ध से जीवित बच गए हैं, उन सब के मस्तक पर अपने चरण रखने का अनुग्रह कीजिए तथा भिन्न भिन्न जनपदों के भूभाग की प्रत्येक दिशा में चिरकालिक रक्षा के लिए नीति शास्त्र के अनुसार क्षमा पूर्वक योग्य व्यक्तियों को शांत चित्त से शासन व्यवस्था का अधिकार दीजिए। तत्पश्चात अस्त्र शस्त्र और अनुपम सेनाओं का बंटवारा कर दीजिए।
श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदनंतर उन चारों विपश्चितों ने समुद्र तट की भूमि पर बैठकर राज्य का यह सारा प्रयोजन सिद्ध किया। इतने में ही मेघमाला के समान काली रात आई और सब ओर फैल गई। तत्पश्चात वे सभी विपश्चित जो दिन का कार्य पूरा कर चुके थे, सोने के लिए अपनी शैयाओं पर आरूढ़ हुए। वे नदियों के प्रवाह की भांति बहुत दूर समुद्र तक चले आए थे, इसलिए मन ही मन आश्चर्य से चकित हो इस प्रकार विचार करने लगे, यह सब ओर फैली हुई दृश्य जगत की शोभा कितनी विस्तृत होगी। इस जम्बू द्वीप के बाद खारे पानी का समुद्र है, उसके बाद प्लक्षित द्वीप की भूमि, तत्पश्चात क्षार समुद्र से दुगना बड़ा इक्षुरस का समुद्र है, उसके बाद कुशद्वीप, तदनंतर सुरा का सागर है। इसी प्रकार क्रम से 7 समुद्र और 7 द्वीपों के बाद अंत में क्या होगा, फिर उसके बाद भी क्या होगा, यह दृश्य रूपिणी माया न जाने कितनी बड़ी और कैसी होगी। इसलिए हम लोग भगवान अग्निदेव से प्रार्थना करें, उनके वरदान से हम अनायास ही इन संपूर्ण दिशाओं का अंतिम सीमा तक अवलोकन कर सकेंगे। ऐसा सोचकर यथास्थान बैठे हुए वे सब विपश्चित एक साथ ही भगवान अग्नि का वाहन करने लगे। तब भगवान अग्निदेव इन चारों के समक्ष साकार होकर प्रकट हुए और बोले, पुत्र, मुझसे वर मांगो। विपश्चित बोले, देव सुरेश्वर, हम इस पंचभूतात्मक दृश्य जगत का अंत देखना चाहते हैं, जहां तक इस देह से जाना संभव हो सके, वहां तक इस देह से, जहां यह ना जा सके वहां मंत्र के प्रभाव से संस्कार युक्त किए गए इसी शरीर से, तथा जहां इस संस्कार युक्त शरीर की भी गति न हो सके वहां मन से जाकर हम दृश्य जगत का अंत देखें, जो जिस रूप में मन से प्रत्यक्ष होने योग्य तथा जानने योग्य हो, उन सभी पंचभूतात्मक पदार्थों का हम दर्शन कर सकें। यह उत्तम वर आप हमें दो प्रभु। सिद्ध योगी अपने योग के प्रभाव से जहां तक जा सकते हैं, वहां तक का मार्ग हम इसी शरीर से तय करें। जहां योगियों की भी पहुंच न हो, उस अगम्य दृश्य को हम मन से ही देखें। सिद्ध योगियों के गम्य मार्ग पर चलते समय हमारी मृत्यु न हो, तथा जिस मार्ग में देह का रहना संभव ही ना हो, वहां हमारा मन ही यात्रा कर ले। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, रघुनंदन, उनके इस प्रकार वर मांगने पर ऐसा ही होगा, यूं कहकर अग्निदेव सहसा एक ही क्षण में अदृश्य हो गए, मानो बड़वानल रूप से समुद्र में जाने के लिए उन्हें जल्दी लगी रही हो। हम तरह वर देकर अग्निदेव चले गए। तत्पश्चात रात्रि आई और कुछ देर ठहर कर वह भी चली गई। इसके बाद सूर्यदेव आए। साथ ही उन विपश्चितों के हृदय में विशाल समुद्र को लांघने की इच्छा भी आई। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। शेष अगले भाग में। जय सीताराम।